क्या आप जानते हैं कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा ख्वाब देखा जो क़यामत के अजाब और कब्र की हकीकत को खोलकर सामने ले आया। एक ऐसा ख्वाब जिसमें झूठ बोलने वाले, जिना करने वाले, नमाज छोड़ने वाले और सूद खोर का अंजाम दिखाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत आदत थी कि आप नमाज फजर के बाद तमाम सहाबा कराम से पूछा करते थे कि अगर रात को किसने कोई ख्वाब देखा हो तो वो मुझे बताए ताकि मैं उसे उसके ख्वाब की ताबीर बताऊं। लेकिन एक दिन आपने पूछने के बजाय खुद फरमाया कि एक रात मैंने बहुत ही अजीब और खौफनाक ख्वाब देखा है। इस ख्वाब में मुझे 7 अलग अलग मंजर दिखाए गए हैं। मेरे ख्वाब में 2 लोग आए, इन्होंने मुझसे कहा कि चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम चल दिए और अभी हम कुछ ही आगे बढ़े थे कि मैंने देखा एक शख्स जमीन पर लेटा हुआ है और इसके सर की तरफ एक शख्स खड़ा है जिसके हाथ में बहुत बड़ा पत्थर है। उस शख्स ने वो पत्थर जमीन पर लेटे हुए शख्स के सर पर मारा और उस पत्थर से जमीन पर लेटे हुए शख्स का सर कुचल दिया। पत्थर लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। वो शख्स दोबारा से वो पत्थर लेने गया और जब वो पत्थर लेकर आया तो जमीन पर लेटे हुए शख्स का सर फिर से सही हो गया। उस शख्स ने दोबारा वो पत्थर उस जमीन पर लेटे हुए शख्स के सर पर मारा और उसका सर फिर से कुचल दिया। ये सब कुछ बार बार हो रहा था। मैंने इन दोनों लोगों से पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया और बस यही कहा कि चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर हम चल दिए और अभी कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि मैंने देखा फिर से एक शख्स जमीन पर लेटा हुआ है और इसके सर की तरफ एक शख्स खड़ा है। इस दफा इस शख्स के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि एक हुक था। वो इस हुक से 3 काम कर रहा था। वो लेटे हुए शख्स की आंख के अंदर हुक डालता और चीरता हुआ सर के पीछे की तरफ से निकाल लेता, फिर उस शख्स के नाक में हुक डालता और चीरता हुआ सर के पीछे से निकाल देता, फिर उस शख्स के मुंह में हुक डालता और चीरता हुआ सर के पीछे से निकाल देता। पहले वो चेहरे के एक तरफ ये सब कुछ करता और जब वो शख्स चेहरे के दूसरी तरफ ये सब कुछ करता तो पहले वाली साइड दोबारा से सही हो जाती। ये अमल भी बार बार हो रहा था। तो मैंने इन दोनों लोगों से पूछा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और बस यही कहा कि चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर हम आगे बढ़े तो मैंने एक तंदूर देखा। जब मैंने इसमें झांक कर देखा तो मैंने देखा बहुत से मर्द और औरत बेलिबास थे जिनके जिस्म पर कोई लिबास नहीं था। फिर उस तंदूर में आग भड़काई गई। जैसे ही आग भड़काई गई वो मर्द और औरत तंदूर से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन तंदूर मुकम्मल तौर पर बंद था। ये देखकर मैंने इन दोनों लोगों से पूछा कि ये क्या है, तो इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और बस यही कहा कि चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम वहाँ से चल दिए। अभी थोड़े ही आगे बढ़े थे कि मैंने एक नदी देखी जो सुर्ख थी, बिल्कुल खून की तरह। इस नदी में एक शख्स तैर रहा था और किनारे पर एक शख्स खड़ा था जिसके हाथ में पत्थर थे। वो नदी में जो शख्स तैर रहा था, जैसे ही वो किनारे पर आता और सांस लेने के लिए अपना मुंह खोलता तो वो किनारे पर खड़ा शख्स उसके मुंह में पत्थर डाल देता और वो शख्स दोबारा से नदी में गोते लगाने लगता। ये अमल भी बार बार हो रहा था। तो मैंने इन दोनों लोगों से पूछा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और बस यही कहा कि चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम वहाँ से चल दिए। हम थोड़ा आगे बढ़े तो मैंने निहायत ही खौफनाक शक्ल का शख्स देखा। ऐसा शख्स शायद ही मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी देखा हो। वो शख्स आग जला रहा था और आग के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। मैंने इन दोनों लोगों से पूछा ये कौन है, लेकिन इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और बस यही कहा कि चलें। फिर हम एक बार में पहुंचे जो सरसब्ज था, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। वहाँ एक लंबा शख्स मौजूद था, इतना लंबा कि उसका सर देखना मुश्किल था। इसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा बच्चे थे। मैंने अपनी जिंदगी में इतने बच्चे कभी नहीं देखे। तो मैंने इन दोनों लोगों से पूछा ये कौन है, लेकिन इस दफा भी इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और बस यही कहा कि चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम एक और बाग में गए। ये बाग पहले वाले बाग से बहुत ज्यादा खूबसूरत था और ज्यादा सरसब्ज भी था। वहाँ एक दरवाजा था। हम उस दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और एक शहर में दाखिल हो गए। इस शहर की ईंटें सोने और चांदी की थी। इस शहर में बहुत से हसीन लोग थे, लेकिन इन लोगों के चेहरे की एक साइड तो बहुत हसीन थी
लेकिन दूसरी साइड बहुत ही खौफनाक। वो सब लोग एक नदी के किनारे पर गए और उस नदी में छलांग लगा दी। जब वो लोग इस नदी से बाहर निकले तो इनके चेहरे बिल्कुल हसीन और खूबसूरत हो गए। मेरे साथ जो दो लोग थे इन्होंने मुझे एक तरफ करके कहा कि देखें। जब मैंने उस तरफ देखा तो मुझे एक निहायत ही खूबसूरत और बादलों जैसा महल नजर आया। इन्होंने मुझसे कहा ये आपका महल है। मैंने इनसे कहा अल्लाह आप पर खैर करे, मुझे इसमें ले चलें। इन्होंने कहा अभी नहीं, लेकिन वक्त आने पर आप इसमें दाखिल हो जाएंगे। आखिर में इन दोनों लोगों ने उन 7 मंजर को तफसीर से बताया कि वो कौन लोग थे। इन्होंने बताया कि पहला शख्स जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था वो शख्स था जो कुरान तो पढ़ता था लेकिन छोड़ देता था और नमाज को तर्क करता था। दूसरा शख्स वो था जिसका चेहरा हुक से चीरा जा रहा था, वो बार बार हर बात पर झूठ बोलने वाला था। तीसरे वो लोग जो तंदूर में जल रहे थे वो लोग थे जो जानी थे। चौथे नंबर पर जो शख्स खून की नदी में तैर रहा था वो शख्स सूदखोर था। 5वें नंबर पर जो शख्स आपने देखा जिसने आग जलाई और आग के इर्द गिर्द घूम रहा था वो शख्स जहन्नम का दरोगा मालक था। और 6ठे नंबर पर आपने जो लंबा शख्स देखा जिसका चेहरा देखना बहुत मुश्किल था वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। और इनके इर्द गिर्द जो बच्चे थे वो बच्चे थे जो बचपन में फौत हो जाते थे। 7वें नंबर पर आपने जो लोग देखे जिनके आधे चेहरे तो हसीन थे और आधे चेहरे बदसूरत, वो लोग थे जो नेक अमल भी करते थे और बुरा अमल भी करते थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों लोग फरिश्ते थे।